सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं दीनदास है हम। वरदानों से भर दो हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा। वरदानों से भर दो हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा। अनमोल जीवन वरदान तेरा, अनमोल जीवन वरदान तेरा। प्रभु कर पाए काम तेरा, तेरे द्वार पे आए हैं हम। यह गीत सुध के गाते हैं हम, सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं दीनदास हैं हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए यूकरिस्ती बलिदान में भाग लेते हुए कि हर यूकरिस्ती बलिदान हमारे लिए प्रभु को धन्यवाद देने का अवसर है कि जहाँ हम प्रभु के साथ अपने आप को अर्पित करते हुए ईश्वरीय सहभागिता में सम्मिलित होते हैं। आइए हम अपने पापों के लिए और संसार के सारे पापों के लिए प्रभु ईश्वर से क्षमा मांगे। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, हमारे हृदय में विश्वास, भरोसे और प्रेम की वृद्धि कर, ताकि हम तेरे वरदान पाने योग्य बन जाएं और तेरी आज्ञाओं के पालन में प्रेम तथा आनंद का अनुभव करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, वचन संख्याएं 12 से लेकर 17 तक। भाइयों, शरीर की वासनाओं का हम पर कोई अधिकार नहीं। हम उनके अधीन रहकर जीवन नहीं बिताए। यदि आप शरीर की वासनाओं के अधीन रहकर जीवन बिताएंगे तो अवश्य मर जाएंगे। लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित हैं, वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला, जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगें। आप लोगों को गोद लिए हुए पुत्र का मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा
हे पिता, आत्मा स्वयं हमें आश्वासना देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान हैं। यदि हम उसकी संतान हैं तो हम उसकी विरासत के भागी हैं। हम मसीह के साथ ईश्वर की विरासत के भागी हैं। यदि हम उन्हीं के साथ दुख भोगते हैं तो हम उन्हीं के साथ महिमान्वित भी हो जाएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हमारा ईश्वर हमारा उद्धार करता रहेगा। हमारा ईश्वर हमारा उद्धार करता रहेगा। जब ईश्वर उठ खड़ा होता है तो उसके शत्रु बिखर जाते हैं और उसके विरोधी उसके सामने से भाग जाते हैं। धर्मी ईश्वर के सामने आनंद मनाते और प्रफुल्लित होकर नृत्य करते हैं। अनुवाक्य। हमारा ईश्वर हमारा उद्धार करता रहेगा। ईश्वर अपने मंदिर में निवास करता है। वह अनाथों का पिता है और विधवाओं का रक्षक। वह निर्वासितों को आवास देता और बंदियों को छुड़ाकर आनंद प्रदान करता है। अनुवाक्य। हमारा ईश्वर हमारा उद्धार करता रहेगा। हम प्रतिदिन प्रभु को धन्यवाद दिया करें। वह हमारा भार हल्का कर देता और हमारी रक्षा करता है। हमारा ईश्वर हमारा उद्धार करता रहेगा। हमारा प्रभु ईश्वर हमें मृत्यु से बचाएगा। अनुवाक्य। हमारा ईश्वर हमारा उद्धार करता रहेगा। जय घोष। alleluia। हे प्रभु, तेरी शिक्षा ही सत्य है। तू सत्य की सेवा में हमको समर्पित कर। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पद संख्या 10 से 17। यीशु विश्राम के दिन किसी सभागृह में शिक्षा दे रहे थे। वहाँ एक स्त्री आई जो अद्भुत लग जाने के कारण 18 वर्षों से बीमार थी। वह एकदम झुक गई थी और किसी भी तरह सीधी नहीं हो पाती थी। यीशु ने उसे देखकर अपने पास बुलाया और उससे कहा, नारी, तुम अपने रोग से मुक्त हो गई हो। और उन्होंने उस पर हाथ रख दिए। उसी क्षण वह सीधी हो गई और ईश्वर की स्तुति करने लगी। सभागृह का अधिकारी चिढ़ गया क्योंकि यीशु ने विश्राम के दिन उस स्त्री को चंगा किया था। उसने लोगों से कहा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना उचित है, इसलिए उन्हीं दिनों चंगा होने के लिए आओ, विश्राम के दिन नहीं। परंतु प्रभु ने उसे उत्तर दिया, हे ढोंगियों, क्या तुम में से हर एक विश्राम के दिन अपना बैल या गधा थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? शैतान ने इस स्त्री इब्राहिम की इस बेटी को 18 वर्षों से बांध रखा था, तो क्या इसे विश्राम के दिन उस बंधन से छुड़ाना उचित नहीं था?
यीशु के इस शब्दों से उनके सब विरोधी लज्जित हो गए, पर सारी जनता उनके चमत्कार देखकर आनंदित हो जाती थी। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के पाठ हमें ईश्वरीय अनुग्रह की ओर ले जाते हैं कि सुसमाचार में हमने सुना कि यीशु एक स्त्री को जो 18 वर्षों से अब्दुतग्रस्त थी और उसे चंगा करते हैं, कि 18 वर्ष से यह स्त्री अब्दुत से मुक्ति पाने के लिए उसने पूरा प्रयास किया होगा, या उसके पास जो कुछ भी था, धन संपत्ति थी, पैसे थे, वह सब ठीक होने के लिए, अब्दुत से मुक्त होने के लिए उसने खर्च कर दिया होगा। लेकिन इस अब्दुत की वजह से वह सीधी खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि वह स्त्री यीशु के पास नहीं आए, बल्कि यीशु ने उसे बुलाया और यीशु ने उसे अपने रोगों से मुक्त किया और हाथ रखकर यीशु ने उसे आशीर्वाद दिया। विश्राम का दिन था और यीशु का हाथ रखकर प्रार्थना करना, हम देखते हैं वहाँ उपस्थित सभा के अधिकारियों को पूर्ण रूप से अस्वीकार्य रहा, यह हजम नहीं कर पाए। हम जब देखते हैं कि वह स्त्री झुक गई है पूर्ण रूप से और सीधी खड़ी नहीं हो पा रही है, और उसके खड़ा नहीं हो पाना उसके लिए अवश्य बहुत सारी समस्याओं का कारण बन गया। लेकिन जब यीशु ने उसे चंगा किया और वह सीधी हो जाती है और आराम से सीधी खड़ी हो जाती है, तो हम देखते हैं कि सीधा खड़ा होना हमारे लिए बहुत सारे चिन्ह या प्रतीक संकेत लेकर आता है कि जब आप सीधे खड़े हैं तो ये आपका आत्मविश्वास का प्रतीक है। जब आप सीधे खड़े होकर दूसरों का सामना कर सकते हैं तो यह आपके साहस का प्रतीक है कि जब हम खड़े हो रहे हैं दूसरों के सामने तो हम अपने आप को विजयी भी मानते हैं कि आपने विजय हासिल की है। यहाँ स्त्री का सबों के सामने खड़े होना और यीशु का लोगों के सामने खड़े होना, या जो उनके विरोधी हैं उनके सामने खड़े होना, हम देखते हैं कि एक प्रकार से विजय का भी प्रतीक है और साथ में चुनौती देने का भी, कि हम दूसरों को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। तो खड़े होने से प्रतीक है कि हम दृढ़ निश्चय हैं कि हम जो करना चाहते हैं उसे हम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और यह हमें सत्यता का प्रतीक है कि हाँ, जिस सत्य को हम मानते हैं, विश्वास करते हैं, उसके लिए हम खड़े होने को तैयार हैं। और यह हमारा खड़ा होना हमारी धार्मिकता का भी प्रतीक है कि हम सही हैं
आध्यात्मिक रूप से हम मजबूत हैं, दृढ़ हैं, तो हम उस धार्मिकता के लिए सबके सामने खड़े होते हैं। और ये हमारे व्यक्तित्व का भी प्रतीक है, इंटीग्रिटी ऑफ द पर्सन, कि हाँ मैं अंदर से मजबूत हूँ, मेरे व्यक्तित्व को प्रतिपादित करता है। और यह साथ खड़े होना या लोगों के आगे खड़े होना, यह नेतृत्व का भी प्रतीक है कि हाँ हम नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं, लोगों की अगुवाई करने के लिए तैयार हैं, और हमारे सामने जो उद्देश्य है, विजन है, वो बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है। तो हम देखते हैं कि यहाँ यीशु जब स्त्री को जो झुक गई है या कुबड़ी हो गई है और उसे सीधा कर रहे हैं, प्रभु हमें हमारे उन बंधनों से, रोगों से मुक्त कर रहे हैं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और हमें चंगा करने वाला, जीवन देने वाला जो है वह यीशु है। क्या हम अपने जीवन में हर एक चीज़ का सामना करने के लिए तैयार हैं? कि जिस प्रकार से यीशु उस स्त्री के लिए एक नई आशा, नई प्रेरणा बन जाते हैं, वैसे ही आज का ये वचन हम सबों के लिए, कि हम अपने जीवन में कैसे प्रभु के साथ खड़े हों। अवश्य जो विषम परिस्थितियाँ हमारे सामने हैं, दुख, तकलीफ, परेशानियाँ हैं, तो हम ये याद करें, जैसे पहला पाठ हमसे कहता है कि हमने प्रभु को अब्बा हे पिता किया है, कि हम पुत्रों का मनोभाव धारण करें। हम गोद लिए हुए हैं, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं अब्बा हे पिता। तो जीवन की हर परिस्थिति में हम ये विश्वास करें कि प्रभु हमारे साथ है। जब प्रभु हमारे साथ है तो हमें दूसरों का सामना करने के लिए, खड़े होने के लिए कभी डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम निरुत्साहित नहीं बल्कि उत्साहित होकर प्रभु के कार्य करें, प्रभु के साथ रहें और जीवन की सारी निराशाओं को प्रभु के हाथों में देखते हुए एक अच्छे साक्षी के रूप में अपना जीवन हम व्यतीत करें। आइए इस यूक्रिस्ट सेवादान में हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम हमेशा प्रभु के साथ खड़े रहें। तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको। टूटा फूटा जीवन मेरा, टूटा फूटा जीवन मेरा, तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझको आज मैं समर्पण करूं। तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरे प्रताप के सम्मुख अर्पित इन दानों पर दृष्टि डाल। हमारा यह सेवा समारोह तेरी ही महिमा के लिए हो
हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेम पूर्वक इनके मृत्यु का समारोह मनाते, जीवन विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते और दृढ़ भरोसे के साथ इनके महिमामय आगमन की बाट जोते हैं। इसलिए स्वदूतों और संतों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा स्तुति गान करते हैं। हम सब मिल गए जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए। हम सब मिल गए जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अब ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब
क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में स्थित बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की सुधि ले। आइए सबों को याद करते हुए जिनके लिए हम ये बलि चढ़ा रहे हैं, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, इन्हें ये वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सौभाग्य हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, जीवंत ईश्वर के पुत्र,
तूने पिता की इच्छा के अनुसार और पवित्र आत्मा के सहयोग से अपनी मृत्यु द्वारा संसार को जीवन प्रदान किया है। अपने इस परम पावन शरीर तथा रक्त द्वारा मेरे पापों को क्षमा कर और मुझे हर बुराई से बचा। मैं सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करता रहूं और तुझसे कभी अलग ना हो जाऊं। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। तेरी विजय पर हम आनंद विभोर होंगे और अपने ईश्वर के नाम पर उत्सव मनाएंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी आत्मा में अपने संस्कारों का फल उत्पन्न कर, ताकि जिन प्रभु को हमने संस्कार में ग्रहण किया है, स्वर्ग में हम उनका साक्षात दर्शन कर सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप विदा लें। क्रिस्त की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। नित दिन तुझे भज के अपना सभी तज के, छननन छनक छननन स्तुति गीत गाते हैं। आजीवन खुशियाँ वर दो हम पे, इतना कृपा कर दो, दुख में भी मुस्कान रहे, मन बगिया कर दो। नित दिन तुझे भज के अपना सभी तज के, छननन छनक छननन स्तुति